हेलो एवरीवन, आज हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चन लगाएंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो एक क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्वेश्चन है आपका, फाइंड लाप्लास ऑफ एफ टी इफ एफ टी इक्वल टू साइन t minus pi by 3, t greater than pi by 3, 0, t less than pi by 3। इस फंक्शन का आपको लाप्लास बताना है। एक फंक्शन दिया गया है एफ टी, और एफ टी इस तरह डिफाइंड है, जब t की वैल्यू पाई बाई 3 से बड़ी है तो साइन t माइनस पाई बाई 3, जब t की वैल्यू पाई बाई 3 से छोटी है तो क्या है, साइन एफ टी की वैल्यू 0 है। तो पाई बाई 3 पे ये एक फंक्शन दो तरह से डिफाइंड है। पाई बाई 3 पे बड़े पे क्या है, साइन टी माइनस पाई बाई 3, और लेस देन पे क्या है। तो ये पाई बाई 3 पे ब्रेक है, तो हम इसको लगाने से पहले लाप्लास की डेफिनेशन यूज करते हैं। तो सोल्यूशन में लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू लाप्लास, एफ टी का लाप्लास निकालने के लिए एफ टी का हम लाप्लास की डेफिनेशन लगाते हैं। लाप्लास की डेफिनेशन जो हो जाएगी 0 to इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। ये लाप्लास की डेफिनेशन हुई। आपको ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए। तो अब हम इस लिमिट को ब्रेक करेंगे। कहां पर ब्रेक करेंगे? पाई बाई 3 पे, जिसपे आप फंक्शन डिफाइंड है। तो पाई बाई 3 पे हम ब्रेक करेंगे। तो 0 से पाई बाई 3 करेंगे, पाई बाई 3 से इनफाइनाइट करेंगे। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी भी है, हम यूज कर सकते हैं। तो 0 टू पाई बाई 3 e टू द पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी प्लस पाई बाई 3 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। जो हमने आपको सेकेंड ट्रांसलेशन बताया था, सेम इसी तरह ये भी क्वेश्चन लगेगा। तो सेकेंड ट्रांसलेशन का यूज ना करके हम उसी वे में इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिएगा 0 से पाई बाई 3, अपर लिमिट इसकी क्या है, पाई बाई 3 है। तो t की वैल्यू सारी पाई बाई 3 से क्या है, छोटी। जब t की वैल्यू पाई बाई 3 से छोटी तो फंक्शन हमारा क्या है, 0। तो यहाँ एफ टी की जगह क्या रख देंगे, 0। 0 टू पाई बाई 3 e टू द पावर माइनस पी टी 0 डी टी प्लस पाई बाई 3 टू इनफाइनाइट। यहाँ पर देखिए लोअर लिमिट हमारी क्या है, पाई बाई 3 है। बाकी सारी t की वैल्यू इससे क्या है, बड़ी है। तो हम, और फिर t की वैल्यू पाई बाई 3 है, तो फंक्शन हमारा क्या है, साइन t माइनस पाई बाई 3। तो एफ टी की जगह क्या पुट कर देंगे, t माइनस साइन t माइनस पाई बाई 3। तो e की पावर माइनस पी टी साइन t माइनस पाई बाई 3 डी टी। और ये आपका 0 हो जाएगा। 0 का डेफिनेट इंटीग्रल 0 हो जाएगा। तो इसके ऊपर लिखते हैं, ये आपका 0 हो गया। और यहां पर हम t माइनस पाई बाई 3 को u पुट कर देते हैं। लेट t माइनस पाई बाई 3 इक्वल टू u। यहां से dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, du। और लिमिट भी चेंज हो जाएगी। when t इक्वल टू पाई बाई 3 देन u इक्वल टू 0। t की जो वैल्यू पाई बाई 3 रखेंगे यहां पर, तो u कितना मिल जाएगा आपको, 0। when t इक्वल टू इनफाइनाइट देन u इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यूज करते हैं, जो हमने वेरिएबल चेंज किया है उसके अकॉर्डिंग जो आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। देन लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां देखिएगा 0 टू इनफाइनाइट हो जाएगा। 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर, और t की जगह यहां से आप क्या लिख सकते हैं, t इक्वल टू हो जाएगा u प्लस पाई बाई 3। तो यहां से हो जाएगा माइनस पी u प्लस पाई बाई 3 और साइन u और आपका du। तो हमारा लाप्लास ये बन के आया। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये e टू द पावर माइनस पी बाई 3 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। e टू द पावर माइनस पी बाई 3, 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस t कर दे रहा हूं, वेरिएबल चेंज भी कर दे रहा हूं इसी समय, साइन t dt
अब इसके अकॉर्डिंग देखिएगा, लाप्लास की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये साइन टी का क्या लिखा गया है, लाप्लास लिखा गया है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, e⁻⁻p/3 लाप्लास ऑफ साइन टी, और साइन टी का लाप्लास आपको पता होगा, e⁻⁻p/3 आ जाएगा 1/p² प्लस a², 1। तो ये आपका एफ टी जो फंक्शन लिया गया था उसका लाप्लास हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। एक क्वेश्चन है आपका, 0 to इनफाइनाइट साइन t/t dt π/2, ये प्रूव करना आपको। इसको प्रूव करने से पहले हमने आपको थ्योरम एक बताया था, डिवीजन ऑफ टी से जब डिवाइड कर दिया जाता है तो हम उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। उस थ्योरम को एक बार मैं लिख देता हूं, लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ ऑफ पी। अगर आपको पता हो तो लाप्लास ऑफ एफ टी ओवर टी, एफ टी ओवर टी क्या हो जाएगा, 0p to इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स, ये हो जाता है p to इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स। तो t से डिवीजन होने पे हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तो हम यहाँ ऐसा ये फंक्शन लेंगे साइन t से डिवाइड होने के बाद जो बचा है फंक्शन साइन टी बचा है तो उसका लाप्लास लिखेंगे। उसके बाद ये प्रॉपर्टी लगाएंगे डिवीजन ऑफ टी का, फिर उसकी हेल्प से हम इसको लगाने की कोशिश करेंगे। तो पहले लाप्लास ऑफ लिख लेते हैं, साइन टी का लाप्लास क्या होता है, फिर डिवीजन ऑफ टी का थ्योरम यूज करेंगे। वी हैव लाप्लास ऑफ साइन टी, साइन टी का जो लाप्लास होगा 1/p² प्लस 1, साइन टी का जो लाप्लास हो जाएगा 1/p² प्लस 1। अब टी से डिवीजन वाला वो थ्योरम लगाते हैं, देन लाप्लास ऑफ साइन टी डिवाइडेड बाई टी, इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट जो लगेगी ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन होगा p टू इनफाइनाइट, इंटीग्रेशन p टू इनफाइनाइट dx अपॉन, वेरिएबल चेंज कर दें, x की जगह 1 कर देते हैं, और फिर इसको इंटीग्रेट करते हैं 1/x² प्लस 1 का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। तो आपका बन क्या आएगा, tan इनवर्स x p टू इनफाइनाइट, यहाँ बनेगा tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स p, और tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू हो जाएगी π/2, तो π/2 माइनस tan इनवर्स p, और π/2 माइनस tan इनवर्स p आपका हो जाएगा cot इनवर्स p, cot इनवर्स p, या cot इनवर्स p को आप लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/p। तो ये sin t/t का लाप्लास निकल के आया, और हमें निकालना क्या है, 0 to इनफाइनाइट sin t/t। तो हम यहाँ लाप्लास की डेफिनेशन लगा देते हैं, लाप्लास की डेफिनेशन लिखते हैं। तो लाप्लास की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज 0 to इनफाइनाइट e⁻⁻pt ft sin t ओवर t dt इक्वल टू जो आ गया आपका tan इनवर्स p, tan इनवर्स 1/p आया। हमें निकालना क्या था, 0 to इनफाइनाइट sin t/dt का इंटीग्रेशन निकालना था, इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो यहाँ e⁻pt एक एक्स्ट्रा आया हुआ, तो हम इसको क्या करेंगे, p की जगह 0 पुट कर देंगे। जब p की जगह 0 पुट करेंगे तो हमें उस जो हमें लाना था वो मिल जाएगा, तो पुट कर देते हैं। पुट p इक्वल टू 0, तो p इक्वल टू 0 पुट करेंगे, वी गेट क्या मिल जाएगा, 0 to इनफाइनाइट sin t अपॉन t dt इक्वल टू tan इनवर्स 1/0, tan इनवर्स 1/0 इनफाइनाइट बनेगा, और tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, π/2। यही लाना था आपको, 0 to इनफाइनाइट sin t/t का इंटीग्रेशन π/2 प्रूव करना था, तो ये हमारा हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम,
एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन है इवैल्यूएट जीरो टू इनफाइनाइट e to the power minus t माइनस e to the power minus 3t अपॉन t dt। इसको ये इवैल्यूएट करना है, मतलब इसको सॉल्व करना है, क्या इसकी वैल्यू आएगी इसे निकालना है। तो हम वही अभी रूल लगाते हैं, डिवीजन ऑफ टी का रूल। पहले जो ऊपर लिखा गया है उसका उस फंक्शन का लाप्लास निकालेंगे, फिर डिवीजन ऑफ टी का रूल लगाएंगे। तो पहले लिखते हैं सोल्यूशन में, लाप्लास ऑफ e to the power t माइनस e to the power माइनस 3t इक्वल टू, इसका फार्मूला बताया गया था, इसका फार्मूला जो होगा e to the power माइनस t का 1 अपान p प्लस 1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 अपान p प्लस 3 हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा 1 अपान p प्लस 1 माइनस 1 अपान p प्लस 3। ये इसका लाप्लास हो गया। अब डिवीजन ऑफ t का थ्योरम यूज करते हैं। देन लाप्लास ऑफ e to the power माइनस t माइनस e to the power माइनस 3t ओवर t इक्वल टू हो जाएगा लिमिट p टू इनफाइनाइट 1 अपान x प्लस 1 माइनस 1 अपान x प्लस 3 dx। इसको इंटीग्रेट कर देंगे और लिमिट के लगा देंगे, p टू इनफाइनाइट लिमिट लगा देंगे। तो इसका इंटीग्रेशन जानते हैं हम लोग, 1 अपान x प्लस 1 का क्या हो जाएगा log x प्लस 1 और इसका आपका हो जाएगा log x प्लस 3 हो जाएगा। तो आपका ये इंटीग्रेशन बन के आ जाएगा log x प्लस 1 माइनस log x प्लस 3 और लिमिट आपका है p टू इनफाइनाइट। डिवाइड कर देते हैं, log m माइनस log n इक्वल टू होता है log m अपॉन n। तो log x प्लस 1 अपॉन x प्लस 3 लिमिट लग जाएगी p टू इनफाइनाइट। अब लिमिट की वैल्यू पुट कर देते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहां तो जाएगा लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट log x प्लस 3 1 अपॉन x प्लस 3 माइनस log x की p पुट कर देते हैं p प्लस 1 अपॉन p प्लस 3। लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट, यहां से x कामा ले लेते हैं, x कामा लेके कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा, लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट log 1 प्लस 1 अपॉन x 1 प्लस 3 अपॉन x माइनस, इस माइनस साइन को हटा देते हैं तो ये log पलट जाएगा log के अंदर, log p प्लस 3 अपॉन p प्लस 1 और ये लिमिट पुट करेंगे तो 1 अपॉन x आपका 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, 3 अपॉन इनफाइनाइट भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपको मिल जाएगा log 1 और log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। log 1 आपका आ जाएगा 0, ये पूरा आपका 0 हो जाएगा। तो यहां से मिल जाएगा log p प्लस 3 अपॉन p प्लस 1, ये आ जाएगा। अब इसके बाद ये लाप्लास निकल के आया e टू द पावर माइनस टी माइनस e टू द पावर माइनस साइन माइनस 3t अपॉन t का लाप्लास निकल के आया और हमें निकालना क्या था, 0 टू इनफाइनाइट, उसका इंटीग्रेशन निकालना था। तो हम इधर लाप्लास की डेफिनेशन लिख लेते हैं। लाप्लास की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस pt e टू द पावर माइनस t माइनस e टू द पावर माइनस 3t डिवाइडेड बाई t dt, ये निकल के आया हमारे पास। और हमें निकालना था ये 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस टी माइनस e टू द पावर माइनस 3t अपॉन t का इंटीग्रेशन निकालना था।
तो यहां हम p की जगह पुट कर देते हैं 0, तो जो हमें लाना था वो मिल जाएगा। पुट p इक्वल टू 0, वी हैव क्या मिल जाएगा 0 to infinite e to the power minus t e to the power minus 3t upon t dt log p की जगह 0 पुट करना है तो log 3 आ जाएगा। ये इंटीग्रेशन इसका हुआ, और बाकी के क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा। जो नहीं आएगा आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू।